नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम करंट अफेयर्स की घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इससे हम अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि हमने कितना करंट अफेयर पढ़ा है, कितना याद है, कितना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपके ऑप्शन है मानवी मिश्रा, तन्वी शाह, सुहानी शाह या इनमें से कोई नहीं। तो आपने बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा, सुहानी शाह। ठीक है, तो इनका नाम है सुहानी शाह। इन्होंने ये कौन सा ऑस्कर जीता? जादूगरों का ऑस्कर जीता है और ये इटली में आयोजित हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, इटली में आयोजित है FISM 2025 जादूगरों का ऑस्कर। और ये पहली भारतीय महिला इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका नाम है क्या? सुहानी शाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए देश कौन से हैं? उज्बेकिस्तान, कोलंबिया, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। अभी हाल फिलहाल में उज्बेकिस्तान और कोलंबिया दोनों को ही शामिल किया गया है न्यू डेवलपमेंट में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल का। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में पेश किया गया? ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक अलग विधेयक है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये भारत का पहला भी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा में शुरू शक्तिश्री नामक पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहले तो आपको ये याद रखना, ये कहाँ शुरू की गई है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सी पहल शुरू की गई है? शक्तिश्री। और ये किससे संबंधित है ये हमको बताना है। तो इसके ऑप्शन है महिलाओं से, वृद्धों से, बालिकाओं से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? महिलाओं से। तो जो शक्तिश्री किसकी? महिलाएं होती हैं, तो इससे आप याद रखते हैं महिलाओं से। कहाँ शुरू की गई? उड़ीसा में। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो कौन सा? SIA नामक AI पावर चैटबॉट। तो ये एक चैटबॉट है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून पर्व सारल उत्सव, कौन सा उत्सव? सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, तो जो सारल महोत्सव है 2025 ये मानसून पर्व है और ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम ठीक है, कम करने वाला निम्नलिखित में से पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि अभी जो 1500 रहती थी प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या, वो अब 1200 कर दी गई है। ठीक है, पहले कितनी होती थी? 1500, अब कितनी कर दी गई है? 1200। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो अभी आपके हाल ही में चुनाव कहाँ होने वाले हैं? बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है,
तो प्रतिभूत मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी, क्या पूर्ण स्वदेशी 50 kW का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, भारत का है और पूर्ण स्वदेशी मतलब भारत में ही पूर्ण रूप से हर इसका पार्ट बना हुआ है और 50 किलोवाट का है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। और ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना, ठीक है, लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो भारत की कैसी है? पहली है। आपने खनन परियोजना सुना होगा, पर्यटन परियोजना सुना होगा, लेकिन ये कौन सी परियोजना है? खनन पर्यटन योजना। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? ये देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपके? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। तो झारखंड राज्य है जो भारत की पहली खनन पर्यटन योजना शुरू की है जिस राज्य सरकार ने। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मतलब जो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान है इसने अपना पहला परिसर बनाया है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुंबई। ठीक है, तो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद या लखनऊ। ठीक है, इसके पहले अपन ने फिडे देखा था। ठीक है, फिडे 2025 ये भी हम लोगों ने देखा था। तो इसका आयोजन भी कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। और ये चारों ऑप्शन भारत के हैं, तो इससे भी आपको ये कंफर्म हो गया कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भी भारत में होगा। तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि भारत के सिटियों के नाम न देकर देश के नाम दे, तो जिससे आपको याद रखना है कि भारत में होगा। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद या लखनऊ। इनमें से ही आपका एक ऑप्शन सही है, तो ये आपका क्या होगा? हैदराबाद। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ने ट्रैकोमा मुक्त किस देश को घोषित किया है? जो ट्रैकोमा है ये एक बीमारी है। ठीक है, इससे मुक्त देश कौन सा है? तो अभी WHO ने इसकी घोषणा की है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? सेनेगल, युगांडा, केन्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? सेनेगल। सेनेगल को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना, ठीक है, क्या भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? जो हमारे लड़ाकू विमान रहते हैं जैसे, ठीक है, तो मिग हो गया, MiG-21, जैगुआर, मिराज 2000, सुखोई, US-30। तो ये एक समय के बाद ये भी सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे हम लोगों की जॉब लग जाती तो हम लोग सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भी सेवानिवृत्त होते हैं। तो सितंबर 2025 में इनमें से कौन है जो सेवानिवृत्त होगा? तो आपके ऑप्शन है सुखोई SU-30, मिराज 2000, MiG-21 या जैगुआर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? MiG-21। ठीक है, ये सितंबर 2025 में क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्त हो जाएगा। ये आपको याद रखना एक ऐसा विमान है, लड़ाकू विमान है। ठीक है, लड़ाकू विमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना कहाँ की जा रही है? देखिए आप, भारत का है, पहले तो आपको याद रखना पहला। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई गांव नहीं है। और दूसरा कैसा गांव है? घुमंतू गांव है। ठीक है,
घुमंतु जनजाति तो आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो ये कौन सा गांव है? ये घुमंतु गांव है। तो इसकी स्थापना की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है? ऑप्शन क्या क्या है आपके? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर घुमंतु गांव की स्थापना की जा रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? ठीक है, देखो आप लोग, इतने सारे दिवस होने लगे, अब एआई की भी प्रशंसा हो रही है तो उसका भी दिवस मनाने लगे, ठीक है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई या 16 जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 जुलाई। क्या? 16 जुलाई। तो एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल सब कुछ एआई से हो रहा है और हर चीज़ एआई से देखी जा रही है, सुनी जा रही है, बनाई जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद रखना। किसी भी एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा कहाँ शुरू की गई? अब फिर से, भारत की पहली है, ठीक है। रोरो फेरी सेवा कहाँ शुरू की गई, ये हम देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? मुंबई, तेलंगाना, गोवा या बिहार, ठीक है। तो रोरो फेरी सेवा कहाँ शुरू की गई? गोवा में, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा कहाँ शुरू की गई? गोवा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, अब ये भी भारत का पहला है एक्वाटेक पार्क, जो आपका पहला होगा। पहली बात तो कोई स्टेट का होगा तो भी ठीक है, ठीक है। और भारत का पहला है तो फिर वो आपका इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। अब नॉर्थ ईस्ट का है तो ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में, क्योंकि सरकार इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। भारत का पहला, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया है एआई से। एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको रिपीट होता रहे, वो आपको याद बना रहे। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस, ठीक है। ये देखो, पहली बात तो पहला है, भारत का पहला, और एआई से संबंधित है, इसलिए ये डबल इम्पोर्टेंट हो जाता है। एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया है, तो कहाँ किया गया? बेंगलुरु, जयपुर, अमरावती या दिल्ली। अब बेंगलुरु देख के आप लोग पहले कंफ्यूज मत हो जाना कि बेंगलुरु ही हो सकता है कि एआई में सब कुछ बेंगलुरु में ही हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती, ठीक है। तो भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ शुरू किया गया? अमरावती में। और एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई, ठीक है। ये एआई से संबंधित प्रश्न है, आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए शुरू की गई पहल कौन सी है? ठीक है। अब आदिवासी छात्रों से संबंधित है तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? तलाश, संकल्प, सबल या प्रेरणा। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तलाश, ठीक है। तो आदिवासी छात्रों की जो समग्र शिक्षा के लिए पहल शुरू की गई है उसका नाम क्या है? तलाश, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरेला उत्सव, ठीक है। और भारत में इतने राज्य हैं और हर राज्य में कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। अभी आपने सारल उत्सव देखा था, ठीक है, ये आपको याद हो, कहाँ बताया था हमने? तमिलनाडु में, ठीक है। ये कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में, ठीक है। ऐसे ही अब ये हरेला उत्सव है, ये कहाँ आयोजित किया गया? इसके ऑप्शन क्या क्या है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। तो हरेला ये कहाँ मनाया गया? यूके से यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ये आपका है उत्तराखंड, ठीक है। तो हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? निधि मिश्रा, चेतन भगत, धर्मेंद्र प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान।
कलिंग रत्न, ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये 2024 का है, ये याद रखना, 2025 मध्ये याद रख लेना, ठीक है, ये सन आपको याद रखना है 2024। तो इसका आंसर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला आयोजन, ठीक है, कहाँ किया गया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार वर्ल्ड का पहला है, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट फुटबॉल क्लब विश्व कप है ये 2025 का और ये पहला है। कहाँ आयोजन हुआ है इसका? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं देखते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। मतलब फुटबॉल क्लब का विश्व कप 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में। और इसको जीता किसने? विजेता भी आपको बता दे रहे हैं। इसके विजेता कौन सा देश रहा है? चेल्सी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पहला है इसलिए आपको इसका विजेता भी हमें लगता है पूछा जा सकता है। तो इसका विजेता कौन सा देश है? चेल्सी देश है या, ठीक है, यह क्लब है जो भी है। और ये फुटबॉल क्लब विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब ये पहली है, ये फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल में जो निदेशक बनाए जाते थे वो अभी तक किसी महिला को नहीं बनाया गया, तो ये पहली महिला है। तो पहली महिला कौन सी है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहले तो सोनाली मिश्रा, अंजलि चौहान, आकृति शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जी को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो भी सारे क्वेश्चन लिए हैं ऐसे लिए हैं कि इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप आगामी परीक्षाओं में देख सकते हैं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पारित किया गया? ठीक है, एक सड़क एक दिन योजना। तो इसके ऑप्शन क्या है? दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा या पंजाब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ? दिल्ली में लोग परेशान हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। जैसे पहले चला था ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन चला था पहले। अब इसी प्रकार एक सड़क एक दिन, मतलब एक सड़क को चूज कर लिया जाएगा और उससे मतलब ट्रैफिक को कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। आज इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से, जो आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट से संबंधित होंगे और सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, या कोई भी कमी आपको समझ में आती है तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं इसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए आप वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी कमेंट भी करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी इससे अच्छी और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।